बात करते हैं हम लोग रस की। रस हमारा प्रकरण चल रहा था निरंतरता में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कर रहा हूँ 50 बार 1000 बार जिंदगी भर पूछोगे यही बताता रहूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। हास्य रस कौन सा रस है? इसमें हास्य नामक स्थायी भाव रहता है। कौन सा स्थायी भाव है? हास्य नामक स्थायी भाव रहेगा। इसका रंग कौन सा रहेगा? चूंकि हास्य है तो हास्य कैसा होना चाहिए? शुक्ल सफेद। सफेद हास्य का मतलब समझ पा रहे हो? मतलब किसी को कष्ट देकर अगर आप हंसते हो तो वो हास्य उचित नहीं है। सफेद का मतलब होता है स्वच्छ। हंसी कैसी आपकी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए, जो दूसरों को भी खुशी दे सके। हंसी ऐसी हंसो जिसमें लोग तुम्हारे साथ आकर वो भी हंसे, न कि आपसे दूर हटे। बात समझ गए? जैसे कोई गिर गया और वहां पर कुछ लोग हंसते हैं, बच्चे मूर्ख होते हैं वो लोग जो दूसरों पर हंसते हैं, उसकी मदद करो यार, वो गिरा है, उसको हंसाना नहीं है। हंसी कहां पर होनी चाहिए? कोई बात ऐसी कहो कि वो भी हंसे और हम भी हंसे। बात समझ में आ गई? तो हास्य का रंग कौन सा होना चाहिए? सफेद। दाग रहित हंसी होनी चाहिए। किसी को दागदार करके हंसना नहीं है, दाग रहित। और इसका देवता होता है प्रमथ। प्रमथ कहते हैं शिव को। शिव का मतलब शिव कल्याण। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण, ठीक है। सद्य परिनिवृत्त है शिव का। इसमें क्या था? शिवे तरेच्छता है। शिव क्या होता है? कष्टों को हरने का नाम है शिव। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण से पहले हम आपको बता दें, शायद आप नहीं जानते होंगे, हास्य रस के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? शायद जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे। हास्य के 6 भेद होते हैं वास्तविक और नाट्य शास्त्र के आधार पर। वो कौन कौन से होते हैं? स्मित हास्य, हसित हास्य, विहसित हास्य, उपहसित हास्य और अपहसित हास्य। एक एक हास्य को मैं समझाता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। स्मित का मतलब होता है होंठ की मुस्कुराहट। मुस्कुराने के तरीके अलग अलग होते हैं। रावण भी तो हंसता है, हा 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 हा, ऐसा हंसता है ना। तो वो क्या है? वो है अति हसित हास्य, अपहसित हास्य। वो अति और अपि है। और स्मित हास्य कौन सा होता है? जैसे लड़के से पूछा बिटिया, जैसे माँ पिता को पूछते, माँ पूछती है लड़का पसंद आया, इसका मतलब आ गया। तो ये हंसी कौन सी होती है? इस हंसी ये भी है, लेकिन स्मित हास्य मतलब केवल होंठ पर लज्जा पूर्वक हंसी आना। होंठों पर लज्जा के साथ हंसी आना, इसको कहते हैं स्मित हास्य। कहां पर आई थी हंसी? ये दरबार में सभी बैठे हैं और संत जब मुस्कुराता है। कभी अच्छा रामचरित रामायण देखी है ना आपने? तो राम हंसते हैं। राम कभी दांत खोल कर नहीं हंसे हैं। वो जब हंसते हैं तो कैसे? बस चेहरे पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। आंखों में बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखों से भी हंसा जाता है। आंखों को देख के लग जाता है कि आनंदित है व्यक्ति। लगता है कि नहीं लगता है? मतलब आंखों से और हल्के से होंठ पर एक मतलब तेज सा आ जाता है, आंखों में तेज आ जाता है। मतलब प्रभु को देखकर, भगवान श्री राम को देखकर विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन। जिस समय पर जनक के दरबार में एकदम छोटे छोटे राजकुमार बाल पतंग उदित हो रहे सूर्य की तरह जैसे वो प्रवेश करते हैं, उनको देखकर संतों की आंखें खिल उठती हैं, उनका चेहरा मुस्कुरा उठता है कि अब मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। तो जहां पर दर्शन, जहां पर अपने गुरु को, अपने माँ को, अपने पिता को देखकर प्रेम आ जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है। आप जैसे कभी होता है रक्षाबंधन होता है, बहन आ जाती है, अच्छा दीदी आ गए, तो वहां पर जो एक आनंद होता है अपने हृदय में, उसको क्या कहते हैं? स्मित हास्य कहते हैं। बहुत हृदय में अपार आनंद है, लेकिन मजाल है कि दांत निकाल दे, दांत नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन हृदय में आनंद अपार है। हसित हास्य, हसित हास्य में क्या होता है? नैनों को थोड़ा चलाकर, थोड़ा सा होठों को हिलाकर। इसमें होंठ हिलते नहीं है, आंखों में चमक आती है, होंठ नहीं हिलते हैं। यहाँ होंठ हिलेंगे। अब होंठ धीरे धीरे आपके दांत भी निकालेंगे, परेशान हो। अब क्या होता है? यहाँ पर होंठ हिलते हैं, थोड़ा सा लरजते हैं। अब क्या घटना है कि रंग खेला जा रहा है, वृंदावन में रंग खेला जा रहा है और रंग खेल रहे हैं। अब कृष्ण उधर से आ रहे हैं और गोपियां आपस में इशारे करके हंसी हैं, आई रहे महाराज, आज न गोरी दीवे है। अब खूब
अब तो ड्रम में भी पूरा रंग घोलते हैं, और उठाया कोई छोटा पूरा पहुंच जाए, उठाया पकौड़ी जैसा डूबा जाओ पे 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 तो वो हास्य जो होता है क्या कहलाता है? हसित हास्य। अब वो इशारों वाला हास्य है, जैसे नहीं कोई आता है कि हाँ आ रहे हैं तैयार हो जाओ, तो ये जो भाई ज्यादा हंसोगे तो जान जाएगा ना, तो ज्यादा नहीं हंसना है, होठ से हंसी हंसी। क्या कहा कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला पीरी आईओ खेलन होरी। उठाया उठाया डुबो दिया, डुबो के बाहर निकाल रख दिया, कहीं ऐसो है नहाई धोई फेरिए खेलते जब आए थे पिचकारी नहीं गए, उनकी पिचकारी उन्हें ऊपर चढ़ा के उठा के डुबो के निकाल के रख दिया। जाओ और कहां पर है, मतलब कहा नहीं जाता, इशारों में हंसा जाता है जहां पर। और कहां का दृश्य है? नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, मोहिनी रूप था ना, तो विवाह करने की बात आई थी, हो सकता है सुनी हो यह कहानी आपने। तो भगवान विष्णु से नारद जी कहते हैं कि महाराज मुझको मोहिनी से शादी करनी है। बोले ठीक है करनी है, बहुत अच्छी बात है, करो ना, क्या हमारा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए। बोले ऐसे काम नहीं चले, हम तो भाई ऋषि हैं, हमसे शादी कौन करेगा। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो बताओ भाई। तो उन्होंने कहा ऐसा करो हमको हरिमुख दे दो। हरि माने विष्णु, हरि अनेक अर्थी शब्द, बोले मुझको हरिमुख दे दो। बोले तथास्तु। हरिमुख उनको बंदर का मुख दे दिया। इसका मुख दे दिया। अब वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत खूबसूरत हो गए। अब बैठे हैं स्वयंवर में और मोहिनी उधर से आ रहे और मार उकस गया, तैयार बैठे हैं। अब मतलब क्योंकि हम तो नारायण है तो वरमाला किसको पड़ेगी। वो अच्छा वो आई मोहिनी वहां पर से घूम के चली गई। उन्होंने सोचा लगा भ्रम हो गया, देख नहीं पाई, अगली बार और उकस के बैठे। तो पोनी पोनी मोनी उकसाही आकुलाही, देखे दसाहरी गण मुस्काही। हरिगण भगवान के जो लोग वहां पर बैठे थे, भगवान को मानने वाले जो लोग बैठे थे, वो देख देख कर ये दशा क्या हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देखो कैसे बेवकूफ बन रहे हैं वैसे, है ना। तो बाद में फिर वो घटना होती है, वो अलग बात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर का ये कौन सी हंसी होती है कि हंसते हैं आपस में लेकिन पता नहीं चलने देते हैं, पड़ोसी जान न पाए हंस क्यों रहे हैं। विहसित हास्य। विहसित हास्य में क्या होता है, अब होंठ ढंग से हिल जाते हैं और गालों तक मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ा सा गालों पर जैसे ना क्या होता है, हाँ पड़ जाना, और भी जो भी चीजें हैं थोड़ा थोड़ा सा पड़ के आते हैं। क्या होता है गगन में घटा आज छाई, मंद चलने लगी पूर्वाई, तितलियों के रंगीले परों को देख कर हरे कली मुस्कुराई। तो यहाँ पर क्या मुस्कुराहट आने लगती है। अब चेहरे से पता चलने लगता है कि दूर से भी पता चलेगा ये व्यक्ति प्रसन्न है, ये खुश है, दूर से पता चल जाए, बताना ना पड़े, स्वयं जान जाए। अभी तक बताना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था, अब समझना ना पड़े, देख के पता चल जाए खुश है। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये लगेगा खुश है लेकिन क्यों है ये पूछना पड़ेगा। अब आगे और आते हैं थोड़ा सा अपहसित। अपहसित में क्या है, किसी को देखा और फिर खिलखिला के हंस पड़े, खिलखिलाकर मतलब दांत निकालकर। अभी आवाज नहीं निकली है, आवाज निकलती है रावण वाले में। देवता जब हंसते हैं कभी सुना हा 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 हा, ऐसे नहीं, वो हंसते हैं तो दांत तक निकल आते हैं। दांत तक तो ठीक है, दांत निकालना बढ़िया बात है। अब दांत निकालने हैं यहाँ पर, तुमसे भी दांत ही निकले यहाँ। एक लड़की है प्यारी सी है, वो थोड़ा सा कैसी है, गांव में ज्यादा घुली मिली है सबसे, और गांव का दृश्य देख रहा है, कितना सुंदर सा दृश्य खींचा गया है। भुट्टा देखे हो, गांव में भुट्टा होते हैं, भुट्टे में मूंछ निकलती है, देखिए। बस अब देखना हो क्या रहा है। ये पूरा गीत बड़ा प्यारा सा गीत है। वह चंदन चितवन सी गोरी, गांव की सबसे प्यारी छोरी, सबको गले लगा कर हंसती,
दिवाली हो चाहे होली, गांव की गलियों में वो घूमे, भुट्टे की मूछ लगाए, जिसे देख के दिल हर्षाए। तो इसमें क्या है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भुट्टे की मूछ लगाए घूम रहे हैं, ये है वो है, तो इसमें देखकर अपना जब बच्चा होता है तो क्या होता है, थोड़ी सी हंसी आती है और उसमें हम दिल खोल कर हंस लेते हैं। अब आगे बात आई है अब हंसे तहासे, यहाँ पर ठहाका मार के हंसा जाता है। कुछ ऐसी बेवकूफियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बस ये हास्य जो होता है, इस हास्य के लिए लोग तड़प जाते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा हास्य बहुत कम मिल पाता है जब हम खूब दिल खोल कर हंसते हैं। अभी क्या करना है, हंसना है। कैसे हंसना है, अगर हंसी आती है, देखना वास्तविक हंसी कहाँ पर है। पहले उदाहरण में हंसी आपको लगेगी नहीं, पहले उदाहरण में तो आप रोओगे। कैसे, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर सो पद मंजुल कंज तियारे, और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पगुधारे। अच्छी तो बताइए नहीं, ये हास्य रस कैसा है। इसका मतलब इसमें क्या है, करुण रस है ना। विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, करुण रस है ना, है ना। रस कौन सा है, हास्य रस है, करुण रस है नहीं। इसका अब अर्थ देखो, इस उदाहरण को अब तक बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए क्योंकि ये लगता ही नहीं हास्य रस का है जब तक आप इसका अर्थ नहीं जानोगे। आओ देखते हैं अर्थ क्या है इसका। अब आपके अंदर हंसी आएगी, कैसे हंसी आएगी। विंध्य एक पर्वत है, विंध्य एक विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले, तपव्रत को धारण करने वाले, 60 साल पेंशन पाने वाले, मतलब कतई वृद्ध है, पर्वतों पर रह रहे हैं, दीन दुनिया से दूर है, अंग शिथिल है, सफेद बाल है, कतई सनई। ठीक, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, वो तप व्रत को धारण करने वाले हैं, लेकिन महाबिनु नारी दुखारी। एक एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, बहुत दुखी, और जब बहुत दुखी तो उनमें से एक ने कहा एक जुगाड़ है, मतलब सबकी आंखें चमक गई, यार जल्दी बताओ जुगाड़ का है। तो एक कहते जुगाड़ है, हाँ। अब क्या होता है, एक जुगाड़ बता रहा है। क्या जुगाड़ बताई उसने, बोले गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा। हमने तुलसी की कहानी में सुना, तुलसी की कथा रामायण में, रामचरितमानस में मैंने सुना है कि गौतम एक ऋषि थे, उनकी पत्नी अहल्या पत्थर बन गई थी। तीय माने दुल्हन, पत्नी। बोले गौतम तीय तरी, ये वाले गौतम नहीं, इनके भाई नहीं है। गौतम तीय तरी, गौतम की दुल्हनिया तर गई थी, ऐसा मैंने तुलसी की कहानी में। बोले यार ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। जैसे वो पत्थर एक अहल्या बन गई, तर गई, अप्सरा बन गई, हो सकता है ऐसे ही और भी पत्थर श्रापित हो। बुलाओ राम, राम बुलाओ। बोले हुई है शिला सब चंद्रमुखी, जुगाड़ ये है, बुलाओ भगवान को, रखा ही आए पाओ। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, ढूंढ ले पत्थर जितने हो, बुला मंगाए सब पत्थर, जितने ऋषि मुनि तक चली नहीं पाए बेचारे, कड़ी कड़ी पत्थर। और सभी पत्थर कहाँ डाल रहा है, रास्ते में, अब चारों तरफ कांटे लगा दिए। बोले आई ही है रास्ते, सब पत्थर बिछा दिए। परसो पद मंजुल कंज तिहारे, मंजुल कंज पद, पद मंजुल कंज, मंजुल माने कोमल, कंज माने कमल। जब उनके चरण कमल इन पत्थरों पर पड़े,
बोले करो तपस्या राम जी। जब राम आएंगे बोले कीन भली रघुनायक जु करुणा करी कानन। कानन माने जंगल, ये कान नहीं, कानन माने बोले जब भगवान श्री राम की तपस्या करेंगे, राम के रास्ता एक ही रखेंगे, यही केवल आने की, और इसमें बिछाई दो पत्थर, जिस जिस पैर पर पड़ेगा वो अप्सरा पड़ेगी, और वही था जंगल जहीं कहा ये था। इतनी पवित्र और अच्छी सोच रखने वाले ऋषि मुनियों को प्रणाम है। राम राम रहीम सबको प्रणाम है। यहाँ पर इसलिए हास्य रस है। बात समझ में तो नहीं आ रही है? आ रही है? अब ये हास्य रस समझ में आ गया कैसे? अब बात करते हैं आगे। बोले दोना पात बबूल का तापर तनिक पिसान। दुनिया काहे की बनाई? बबूल के पत्ते की। देखा है कभी? नहीं देखा? हे भगवान का विदेशी देश से सीधे अवतार है नहीं लिए। बबूल का पत्ता नहीं देखा कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? बोले दोना पात बबूल का और तापर तनिक पिसान। पहले तो एक पत्ता ले बबूल का, फिर उसकी दोनैया बनाओ काट छट के, और उसके बाद में उस पर भी तनिक ज्यादा ना भर दिया, उठाई मिलाई ना। बोले दोना पात बबूल का और तापर तनिक। और राजा जी करने चले छठे क्षमा है। पहले तो बात पत्ता काहेगा? बबूल का, फिर उसकी बनाई दोनैया, और उस पर भी पिसान घोड़ा, और दान कौन कर रहा? राजा। और कर कब रहे? तो इसमें कौन सा रस होगा? हास रस। इतना दानी अगर राजा हो तो कल्याण हो जाए। ठीक? आती हंसी, जिसमें हंसी हंसी होती है जो हा 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 हा। क्या किया है? अब देखो हा वाली स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। भगवान शिव और शिव की चली है बारात। शिव की बारात अब कौन कौन चलने तैयार है? सब लोग डर न जाना। भगवान शिव की बारात चल रही है। भूत पिशाच, और इनकी हंसी जानते ही हो फिर। भूत पिशाच बैताल डाकिनी पिशाचिनी सब उसमें एकदम तैयार। को बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए हैं। अच्छा, जिनको क्रीम पाउडर नहीं मिला वो गए दौड़ते दौड़ते शमशान में पूरी भसम। नवलखा हार नहीं मिला तो सांप बिच्छी हड्डी गुड्डी कपड़ी, और खूब ढोल नगाड़ा संग सारंगी के साथ में पहुंचे, और धूरे पर पहुंचे दगाया पटक्का। और जैसे पटक्का दगा, गांव के लोग भाग खड़े हुए हिमाचलपुर के। पार्वती ब्याहने गए, अब सब लड़का बजाए दुल्हाई को दुल्हाई को दुल्हाई भागते हैं ना गाँव से देखने के लिए। अब जैसे ही दुल्हाई देखो पीछे गड़बड़ गड़बड़ भागो, भूत आई को भूत आई को भूत आई। पहले कहीं दुल्हाई को दुल्हाई को दुल्हाई को भूत आई को भूत लगेंगे रजाई हम बैठ गए जाए। अब मत पूछो का भाव कौन है? भूत। हंसी हंसी भागा देखी दूल्हा दिगंबर को। शेरवानी नहीं पहने हैं, नंगे नंगे बैठे पीछे। भगवान शिव कैसे है? दिगंबर है। दिगंबर का मतलब जानते हो? दिक अंबर, दिशाएं ये अंबर जिसका। आपके जो होते हैं जैन, दो संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, देखा होगा तुमने। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते, और ये दिगंबर है। लड़का ने देखो देखिए दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जो हवा के हिमाचल के ऊंचा हमें, और शीर्ष पर गंगा हसे भोजनी भोजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। सब हंस रहे हैं। और भगवान जो है, एक और साली नहीं थी भगवान की, तो भगवान भी बड़ा परेशान। वो क्या, अब भगवान भी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम शील का हो, अश्लील का हो,
या फिर हमको गाली दो भगवान मुझे एक। मतलब तुम शील कहो अश्लील कहो या फिर हमको गाली दो भगवान हमें एक। और साली है मथुरा का पापड़ जूते ही शोर मचाती है। नहीं, साली है आलू का पापड़ छूते ही शोर मचाती है। साली है मथुरा की खुरचन जो रस में लिपटी। और सालों का जीजा जी कहना गाली गाली सा लगता है। बिन साली के सारा जीवन खाली खाली है। चाहे गोरी दो चाहे काली दो भगवान हमें एक। इसे कहते हैं ऐतिहासिक कहानी। जहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं बहुत। चलिए आओ अब चलते हैं थोड़ा रोने वाले की ओर। चलो एक और सुनाते हैं आपको। शांत हो जाइए। समझ नहीं आया क्या हो गया? अगर हो जाए और फिर ना समझ में आया तो समझ में आता। रिपीट के लिए देखते रहना। रिपीट के लिए आप चैनल देख लेना, यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, सेकंड सरस में आपको मिल जाएगा। बहुत और भी हास्य के आपके पीछे भी जो और पढ़ाया है, अगर आप हास्य के देखोगे तो बहुत प्यारे प्यारे से आपको उदाहरण मिलेंगे। चलो एक हास्य और आपको बताता हूँ। अंतिम लाइन पर हास्य आएगा, लेकिन अगर आप लोग उसको समझाए तो हास्य मिलेगा, नहीं समझा तो उतना आप फिर नहीं समझ पाओगे। इसके लिए समझदारी चाहिए। आओ देखते हैं। ठिठुरती शीत में चादर हटा करके चलाया। सर्दी का मौसम है ना, और तुमको पढ़ाना था। ठिठुरती शीत में चादर हटा करके चलाया। कांपती देह को पत्थर बना करके चला आया। लगे सर्दी गिरे कोहरा या बरसे बर्फ के टुकड़े, तुम्हें मिलने की चाहत में नहा करके। ठीक है, तो बड़े कलेजे का काम होता है ठंड में नहाना वहाना भी। आओ अब थोड़ा सा हम लोग रस का परिवर्तन करते हैं। यहाँ से रस का परिवर्तन कर लेते हैं। और रस का परिवर्तन जब हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस आ जाता है आपका। करुण रस में क्या होता है, आओ ध्यान से देखते हैं। अपने स्थितियों को, चित्त को बदल दीजिए, क्योंकि अब हास्य से कहाँ चल रहे हैं हम लोग? करुण रस। और रस वही जो हृदय में व्याप्त हो जाए, तब तो वो रस है, नहीं तो बेरस है। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? वेदना होती है मन में, एक दुख होता है, एक कष्ट होता है, एक तकलीफ होती है मन में करुण रस के अंदर। इसका रंग कौन सा होता है? कपोत रंग होता है। कपोत माने होता है स्लेटी कलर। कपोत माने जिस समय पर हम लोग रोते हैं ना, तो आंखों से जो आंसू बार बार पहुंचते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। धूम्र, जो धुएं का रंग होता है वो स्लेटी रंग का होता है, धुआं का। तो धूम्र हो जाता है। धूम्र माने स्लेटी, कपोत रंग। तो कपोत माने होता है कबूतर। जो जंगली कबूतर होता है किस रंग का होता है? स्लेटी रंग का होता है। और इसका देवता कौन होता है? यम होता है, मतलब कष्टदायी। आओ आगे बढ़ते हैं। एक नायिका है, उसका विवाह हुआ है, विवाह होकर घर आई है। स्थिति देखना, कई बार ऐसी घटना जीवन में आपने सुनी होगी। क्या घटना घट गई है? विवाह होकर वो घर में आई है और उसका पति उसके लिए कुछ उपहार या जो भी लेने गया है। पहली बार वो आई है विवाह होकर, और जो उपहार लेकर लेने गया है वो दहेज में मोटरसाइकिल या जो भी मिले था उससे ही वो गया है। खुशी खुशी घर से वो चला है, लेकिन रास्ते में क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में उसको, अब वो नहीं आया, उसकी खबर आती है। तो ऐसे में उस नायिका पर, जो अभी
बस आज ही उसका पदार्पण अपने ससुराल में हुआ, तो उस पर क्या बीत रही है, किस तरह से होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी एक रात भी पूरी नहीं हो पाई थी, रात में हल्दी लगी थी हाथों पर, माता पिता ने उसको विदा किया था हल्दी लगाकर। हल्दी से दान करते हैं ना कन्यादान। अभी तो मोर बांधा गया था ना, उसके मौरी बंधी गई थी, फेरे हुए थे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय लुट गया यही संसार, घटना हो गई। हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उसका सिंदूर किसमें परिवर्तित हो गया? अंगारों में परिवर्तित, क्योंकि वो अब जलाया जाए। हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका से सुकुमार, पड़ी थी वह तो छिन्नाधार। वो अपने सुध बुध खोए पड़ी थी वात हत लतिका। श्रवण कुमार की बात की जाए तो जिस समय पर आपके जो श्रवण कुमार है अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकलते हैं कांवड़ पर, इसीलिए कांवड़ लेकर जाई जाती है उनकी याद में। कांवड़ लेकर निकलते हैं और गंगा जल, वहां पर आपका सरयू नदी थी अयोध्या में। अयोध्या में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर इनके माता पिता कहते हैं, पुत्र मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। तो इनके माता पिता जो थे ये नेत्रहीन थे। तो ऐसी अवस्था में श्रवण कुमार जल लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही पात्र सरयू में डुबाते हैं तो उसमें से डबक डबक की आवाज आती है। वो इधर जो आपके अयोध्या के नरेश थे दशरथ, ये शब्द भेदी बाण छोड़ते थे। शब्द भेदी बाण आपके 3-4 लोग छोड़ते थे। आपके दशरथ हुए, इधर पृथ्वीराज चौहान, अर्जुन, ये लोग शब्द भेदी बाण छोड़ते थे। तो शब्द जिधर से आ जाता था उसको भेद देने वाला बाण, इसीलिए शब्द भेदी कहा जाता। तो इन्होंने सोचा कि लगता है कोई हिरण जल पी रहा है और वो कलरव कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए वहां से जल की आवाज आ रही है। तो ये क्या करते हैं, वहां पर ये बाण छोड़ देते हैं और वो हृदय में उनके लगता है करके। वहां पर ये हाय प्रभु कहकर गिर पड़ते हैं। जब ये सोचते हैं अरे ये तो कोई बालक की आवाज है, जाते हैं वहां से, घटना पूरी होती है और ये वहां पर उनका पात्र लेकर आते हैं। शायद आपको न पता हो, श्रवण कुमार दशरथ के सगे भांजे, ठीक, लेकर वो आते हैं। शकुंतला इनकी बहन का नाम है, शकुंतला। लेकर ये आते हैं जल और देने लगते हैं अंधे माता पिता को। जब अंधे माता पिता को जल देते हैं तो उनके अंगूठियों का स्पर्श हो जाता है। वो सोचते हैं बताएंगे बाद में, जो भी होगा अब देखा जाएगा, पहले जल पिला देते हैं, भूखे प्यासे हैं। लेकिन वो अंगूठी जो है एकदम से वो चौपड़ती, तुम कौन हो, मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र तो गरीब है, वो अंगूठी कहाँ पहने था। राजा स्तब्ध हो जाते हैं। जैसे ही बताते हैं तो वो रो पड़ती है, फूट फूट कर रोती है और क्या कहती है, मणि को ए भुजंग सी जननी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सर्प से मणि छीन ली गई हो, सबसे कीमती चीज होती है। लेकिन आपको बता दूं मणि होती कुछ नहीं है, वो केवल कल्पनाएं हैं। मणि को ए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, और आंधी आज बनाकर हमको किया न्याय तुमने जगदीश। बार बार वो विलाप करती है, अपना सर पटकती है जमीन पर, हे प्रभु मेरा एक सहारा था वो भी तुमने छीन लिया। बेहतर था कि मेरे पुत्र को जीवन दान देते और मुझे, क्योंकि ऐसा जीवन क्या पाएगा जो दूसरों के सहारे और अंधे बनकर जीना पड़ रहा है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, रो रो कर अपने पति से कह रही है, हे नाथ अब किसके सहारे जिएंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है,
और दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अब वो सहारा कहाँ रह गया, छिन गया है। वो भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं दोनों लोगों का। आगे बात करते हैं कि ये भी एक घटना आपने खूब सुनी होगी कि सुदामा और कृष्ण की घटना। जब कृष्ण को मिलने के लिए उनके प्रिय सखा सुदामा जाते हैं तो वहां पर स्थिति क्या होती है। सुदामा जैसे ही पहुंचते हैं और द्वारपाल उनको सुदामा पहुंचते हैं, द्वारपाल से मिलते हैं। द्वारपाल जाकर कृष्ण को बताते हैं कि बाहर कोई ब्राह्मण आया हुआ है और वह ब्राह्मण आपको बार बार सखा के रूप में कह रहा है कि मेरे मित्र है, मित्र है। बोले नाम क्या? बोले सुदामा। अरे भाग खड़े होते हैं नंगे पैर से, उपान हत्याग के दौड़ पड़ते हैं और सुदामा के पास जाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं और उनके हाथों, अपने हाथों पर उनके पैरों को रखते हैं और आंखों से रोने लगते हैं, टपकने लगते हैं आंसू। और आंसू होते हैं उष्ण गर्म और उसमें मिला होता है नमक का तत्व, नमकीन होते हैं। कभी रोते रोते गए हो आपके मुख तक? आंसू कैसे होते हैं? गर्म। और जब हम बहुत थके हारे होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? गर्म पानी से नमक डालकर सिकाई करते हैं। आज वो काम अश्रुपात कर रहे हैं। अपने हाथों पर सुदामा के पैरों को रख लिया है कि मित्र, हाय सुदामा, तुम बता दिए होते, रथ भेज देते, मैं चला आता। कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पगु। ऐसे बिहाल बीमाई न सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतय न की तय दिन खोए। इतने दिन हो गए, तुम कभी अरे खबर भिजवा देते। ये स्थिति है, मैं चला आता। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ गयो नहीं, हटा दिया उसको, इसकी आवश्यकता नहीं है। नैनन के जल सो पगु, ऐसे बिहाल बीमाई न सो। पैर हाथ पर रखे तो देखा तो उनकी एड़ियां सब फटी, उसमें से रक्त निकल रहा है। पैदल चल कर आए थे और फट गई। ऐसे बिहाल बीमाई न सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। जोए माने निकालने लगे, खोजने लगे। उनमें कांटे बिंधे हुए थे, नंगे पैर आए थे, कांटे लगे। कंटक जाल, पूरा जाला लगा है कांटों का। विधि जोए, उनको एक एक करके हाथों से निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू टपका रहे हैं। ऐसे बिहाल बिवाई न सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महादुख पायो सखा। अरे सखा, इतने तुमने कष्ट पाए, पूरा रक्तपात होता चला आ रहा है और यहां तुम खड़े, समाप्त है यहीं से।